अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहीना असद और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग शाहीना असद की यादाश्तें लाहौर। लाहौर की कहानी तो अभी चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई। जब ये मैं कहती हूँ गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, तो उस वक्त ये मैं कहती हूँ जब लाहौर का नाम मेरी ज़ुबान पे आता है। ऐसे लगता है जैसे एक बादे नौ नौ चल पड़ी है, जैसे गुलों में रंग से दिल के गुलों में रंग भर गए, रूह के गुलों में रंग भर गए। तो लाहौर का जब नाम आता है तो कुछ ऐसा ही लगता है। तो लास्ट जो एपिसोड था हमारा, उसमें मैं बता रही थी कि लाहौर के लोगों का कल्चर क्या था। मैं उस कल्चर की बात कर रही थी, उनके तौर तरीक़ों की, उनके खाने पीने, उनके रहन सहन की। तो लाहौरियों का एक अपना मजाज था, एक अपना मजाज है अभी भी। वही लाहौरी जो आबाई लाहौरी हैं, उनका अभी भी वही मजाज है। एक तो उनमें एक एटीट्यूड है, वो कहते हैं हम लाहौरी हैं, क्योंकि लाहौर एक हज़ारों साल पुराना शहर होने के नाते एक कल्चर्ड कम्युनिटी का शहर था। तो आपको पता है कि पंजाब के दूसरे लोग तो पार्टीशन से पहले और बहुत पहले भी तो इतने कल्चर्ड तो नहीं थे जैसे कि शहरों में होते हैं। और फिर लाहौर शहर के जहाँ बादशाहें कायम हुई, जहाँ हर बादशाह गुजरा अपनी फ़ौज लेके, जहाँ अनवाओ अक़साम के लोग आके अपनी बुदोबाश लेके आए, जिन्होंने हर हर कौम जो वहाँ से गुजरी, हर बादशाहत जो वहाँ से गुजरी, जो भी वहाँ से गुजरा वो अपनी सकाफत के नक्श वहाँ छोड़ता हुआ गया। तो यही वजह है कि लाहौरियों का मजाज एक खलंडरा सा मजाज है, और वो खलंडरा सा मजाज होने की वजह से वो खुश रहते थे। अपने ही उनके जो हैं मेले ठेले चल रहे होते थे, अपने ही लाहौर में उनकी खुशियाँ होती थी। अपने घरों में बड़े बड़े जो उनके दलान वेड़े होते थे, उसी में कबूतरबाजियाँ भी हो रही हैं, मुर्गबाजियाँ भी हो रही हैं, और स्वांग भी भर भर के ड्रामे भी किए जा रहे हैं। बड़े भी बैठे देख रहे हैं और छोटे बच्चे या नौजवान स्वांग भर रहे हैं। कोई कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, और आपस में बन के वो ड्रामे दिखा रहे हैं, और बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं, छोटे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारा कल्चर लाहौर का था, ये लाहौरियों का एक अपना, इसीलिए तो उनको जिंदा दलाने लाहौर कहा जाता था। लाहौरियों का एक अपना मजाज था। और लास्ट इसमें मैं बता रही थी कि लाहौर के जो होते थे चीज़ें जो बाज़ार में बिकती थी, लाहौर ये शौकीन थे वैसे बाहर की चीज़ें खाने के। सुबह के टाइम नाश्ता भी अमूमन बाहर होता था। मेरे अम्मी जी बताते हैं कि सुबह सुबह जब वो रंग महल रहते थे कुछ चाबक सवारा, तो रंग महल में चौक में वो कह रहे हैं कि खीर के बड़े बड़े परातों को लेके आदमी आके 4 बजे बैठ जाता था सुबह सहरी वक्त, 4 बजे बल्कि, और वो आके बैठ जाते थे, अपने लगा लेते थे ये खीरें। वो खीर कहते हैं उसकी, गन्ने के रस की खीर भी होती थी और दूध की खीर भी होती थी। अब तो मेरा ख्याल है गन्ने के रस की खीर ही मतरूक हो गई है। पहले तो मुझे खुद याद है कि हमारे घर में हमारे एक मतलब अब्बा जी के दोस्त थे, तो वो कान्हा काछा रहते थे मेरा ख्याल है। तो कान्हा काछा से जब कभी उन्होंने हमारे घर आना, तो वो इतना मतलब अमरूद भी लेके आते थे बहुत ज़्यादा अपने बागों के, और उनके फसलों में गन्ने लगती होंगे, और बहुत बड़े बड़े वल्टोए, वल्टोया उसको कहा जाता था जो बड़ा बड़ा एक ऐसे क्या कहते हैं घड़ा, घड़ा एक पीतल के घड़े बने होते थे, उसमें वो डाल के ना वल्टोया उसको कहते थे। तो वो एक बड़ा सा कोई समझे कि 20 किलो का या 15 किलो का वल्टोया होता था, जो भर के वो रस लेके आते थे, जिसको अम्मी जी ने कहना कि अब मैं क्या करूं, हमसायों को फिर सारों को बांटना, फिर वो जो अमरूद आए होते थे वो बांटने हमसायों को, और फिर खीर अम्मी जी ने कुछ थोड़ा सा रख लेना रस को, बाकी बांट देना, और हमने पीना भी, और फिर उसकी अम्मी जी ने खीर भी बनानी। मुझे अभी तक याद है कि अम्मी जी उसकी खीर बनाते थे। तो
तो लाहौरियों का ये मजाज था कि वो बाहर के खाने उस वक्त चटखोरे थे, ज़रा लाहौरियों का ये भी था वो चटखोरे थे। मगर मैं बताना ये चाह रही हूँ कि सुबह के टाइम जो चीज़ें बिकती थी वो रात को नहीं बिकती थी, रात को दूसरी चीज़ें बिकती थी। और दोपहर को कोई तसव्वुर नहीं होता था, दोपहर का खाना घर में ही पकता था। घर में मैंने आपको पिछली किस्त में बताया कि आलू गोश्त बन रहा है, अरवी गोश्त बन रहा है, उसमें नींबू निचोड़ा जाता था और क्या मज़ा आता था। और फिर मेरे अब्बा जी बताते हैं कि हम लोग नाखें भी पकाते थे उस जब मेरे अब्बा जी मतलब जवान थे या बच्चे थे, तो उस दौर में नाखें भी एज ए सब्ज़ी के तौर पे नाक, ये जो क्या आप कहेंगे पियर, जो पियर होता है ये भी वो कहते हैं पकती थी। और फिर वो कहते हैं कि हम लोग केले भी पकाते थे, केले गोश्त पकता था, वो कहते हैं नाखें पकती थी, फिर खशखास पकती थी। फिर वो कहते हैं सुहांजने के फूल होते थे, उसको कीमे में डाल के पकाया जाता था। ये चीज़ें मतलब दोपहर के टाइम खाना, प्रॉपर खाना पकता था। और लाहौर वाले लोग दोपहर को खाना ज़रूर खाते थे। सुबह को नान कुलचा, अगर गर्मियाँ हैं तो उन्होंने लस्सी बननी है, लस्सी के साथ कुलचा खाना है। कुलचे के ऊपर तिल होते थे, नान नहीं कुलचा, छोटे छोटे कुलचे होते थे, उनके ऊपर ऐसे ऐसे करके तिल लगाए होते थे उन्होंने। तो बहुत ही टेस्टी सा लस्सी होनी। हमारे घर में मीठी लस्सी बनती थी, दही डालते थे, उसमें दूध डालते थे, फिर पानी और चीनी ये डाल के, तो वो अदरडेढ़का, इसको कहते थे अदरडेढ़का, ये बनती थी। और उसके साथ बाज़ार से कुलचे आ जाते थे और हम लोग कुलचे खाते थे। ये है गर्मियों की बात, गर्मियों की ये मैं बता रही हूँ। और गर्मियों में बाहर भी बड़े बड़े मटके जो है ना वो लस्सी के लेके बैठे होते थे बाज़ार के नुकड़ों पे। और ऊपर जो है ना इतना इतना पेड़ा होता था उसका मक्खन का, जो कि उन्होंने रखा होता था। और फिर कोई हम लोग जैसे लेने चले गए, क्योंकि हम लस्सी और मक्खन का पेड़े भी कई दफ़ा ले आने, वो फिर सारों ने कुलचे के साथ खाने, बहुत मज़ा आता था। मुझे अभी भी याद आ गया। तो वो जो है ना, वो उसने पेड़ा निकालना, वो पत्ते पे रखना उसने, और हमने घर लेके आना और लस्सी। और फिर दही दूध की दुकानों पे सुबह सुबह धड़ाधड़ लस्सी बिक रही होती थी, इतनी ज़्यादा लस्सी बन बन के बिक रही होती थी। और साथ कोई तो कुलचे की दुकान आमने सामने ही तकरीबन उस वक्त होती थी। अब भी मैंने देखा है कि दही दूध वाली दुकान के साथ ज़रूर नान वाली कुलचों वाली की दुकान होती है, मगर पहले साथ नहीं होती थी। मतलब सज्जे खब्बे किधरे ना किधरे, इधर उधर किधरे नज़र आ जाती थी। तो वहाँ से फटाफट ना वो कुलचा भी पकड़ लेने, लोगों ने कहना इतनी लस्सी ले आना, वो डोल लेके गए होना दही दूध वाले के पास, उसने लस्सी इतने गिलास बना देनी डोल में। और फिर साथ कहना इतने कुलचे ले आना, रुमाल हाथ में होता था, उसमें उसने कुलचे डालने, और इतना मक्खन ले आना, मक्खन लेके और वापस आना। और कई लोग उधर ही खड़े खड़े दही दूध की दुकान पे मतलब लस्सी पीते थे, पेड़े वाली लस्सी बनाते। एक पेड़ा भी भाई ज़रा एक पेड़ा भी पा दें, पेड़ा पा देना, फिर उसने लस्सी बनानी मधानी के साथ उस वक्त। अब तो हम ग्राइंडर में लस्सियाँ बनाते हैं, उस वक्त तो मधानी में बनती थी। और बाद में भी घरों में भी काफ़ी अर्सा तक मधानी में ही बनती रही है, जब तक ग्राइंडर का रवाज नहीं पड़ा। ये जो मतलब वहाँ मिल्क शेकर जो है इसका रवाज नहीं पड़ा, उससे पहले तक तो मतलब जब तक घरों में मिल्क शेकर लोगों के नहीं आया, घर में हाथ से ही लस्सी वही मधानी से बनती थी। लकड़ी की एक होती थी मधानी, जिसके नीचे से ना ऐसे उन्होंने काट डाले होते थे, ऊपर डंडा होता था और उसके साथ ऐसे ऐसे बलौनी क्या ज़माने थे। और फिर ये होता था दास कुलचा भी एक खसूसियत थी हमारे लाहौर शहर की। ये एक स्पेशल कुलचा होता है, अभी भी बिकता है लेकिन बहुत रेयर अब हो गया है। अंदरून शहर में अभी भी बिकता है। दास कुलचे की दुकानें होती थी, उधर से आप अकबरी दरवाजे से अगर अंदर आए, और नहीं मोची दरवाज़ा से भी आए या अकबरी दरवाज़ा से भी आए, तो ये अंदर साधुओं के तकिए और ओजरियाँ वाले बाज़ार से होते हुए अगर हम उस बाज़ार में जाएं, तो वहाँ ये शॉपें हुआ करती थी, 3 4 5 शॉपें थी, जहाँ ये स्पेशल इतना ये दास कुलचा होता था। ये कोई स्पेशल कहते हैं तरीके से बनता है, कोई इस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और उसके साथ छोटे छोटे जो हैं वो बेसन और उसमें रवा शायद डाला होता था, वो छोटे छोटे बने होते थे, तले हुए, उसको डीप फ्राई किया होता था।